हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के व्याकरण के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे काव्य की परिभाषा एवं काव्य के प्रकार लिखिए। काव्य की परिभाषा जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो उसे काव्य या साहित्य कहा जाता है। काव्य के दो प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दूसरा प्रश्न देखेंगे, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। पहला, महाकाव्य किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित विस्तृत वर्णन होता है। खंडकाव्य किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित एक घटना का वर्णन होता है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। दूसरा प्रश्न, रस की परिभाषा लिखिए। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने और देखने में श्रोता, पाठक और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 10 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस, रति, शांत रस, निर्वेद, करुण रस, करुण, हास्य रस, हास्य, वीर रस, उत्साह, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, विभीत्स रस, घृणा, अद्भुत रस, आश्चर्य, वात्सल्य रस, वत्सल। वीर रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न, छंद किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। अतः वर्ण, गति, यति एवं तुक आदि नियमों पर आधारित रचना को छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अगला प्रश्न, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 13 व 11 की यति से कुल 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अगला प्रश्न, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। अगला प्रश्न, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण, जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण, कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, प्यारे जगत हुए हारे सब तारे, तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण, खली खोल द्वार, जागो फिर एक बार। अगला प्रश्न, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, माली आवत देख कर कलिन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।